देखिए गरिमा जी, सेंटर स्टेज में तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम मंदिर को रखा है। जब से उसने अपने एजेंडे में उसको शामिल किया था, और जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी सोमनाथ से अयोध्या तक, तब भी सेंटर स्टेज में आ गया था मुद्दा। लेकिन उसके काउंटर में तब मंडल का मुद्दा भी था, तो दोनों से मुद्दे सेंटर स्टेज में थे, आपस में टकराए, और उस दौर में ये मुद्दा एक सीमा तक आगे बढ़ा। उसके बाद फिर बैक बर्नर पे चला गया जब एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, तेज हुआ, और उसके बाद फैसला हुआ, तब से मुद्दा सेंटर स्टेज में आना ही था इसमें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि राम मंदिर आंदोलन को लेकर लगातार लीड कर रही थी, लगातार उस आंदोलन को चला रही थी, उसका मुद्दा था। और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, और उस फैसले का रास्ता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साफ किया, डे टू डे हियरिंग हुई और सारी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया, तो निश्चित रूप से अब भाजपा उसका पूरा श्रेय भी लेना चाहती। और इसीलिए भाजपा को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राम मंदिर जो बन रहा है, बना है या बन रहा है, निर्माणाधीन है, उसमें वो उसके कारण बन रहा है। और अगर आप व्यवहारिकता में देखें तो ऐसा है भी, क्योंकि सारा रास्ता उसे साफ किया राजनीतिक दल के। इसका वोटर पर क्या असर है? मैं क्योंकि अयोध्या पहुंच रहे हैं लोग, कल मैं देख रही थी छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य हैं जहां से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा तक रुकेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, गर्भगृह पहुंचेंगे। लेकिन जब वोट कर रहे होंगे यही लोग, क्या इसका उस पर असर दिखेगा, या फिर आस्था एक अलग विषय है और जब वोट करने जाएंगे तो वोटिंग पैटर्न इज अ डिफरेंट टॉपिक? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो यह है, निश्चित रूप से एक समूह मतदाताओं का ऐसा बड़ा समूह है जिसके मानस पर राम मंदिर का असर रहेगा। वो जब वोट डालेगा तो कहीं ना कहीं उसके अवचेतन में राम मंदिर होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे मतदाताओं के मानस में राम मंदिर ही होगा, या इतना, क्योंकि राम मंदिर के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे जो है आपके सामने, आपके मानस में होते हैं। उदाहरण के लिए 1993 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई अयोध्या में, और उसके बाद जो माहौल बना था वो आज जैसा ही था, या बल्कि आज से ज्यादा आक्रामक था। आज तो आक्रामकता नहीं है, आज तो भक्ति भाव ज्यादा है, लेकिन उस समय तो आक्रामकता थी। कोई दूसरी पार्टी का झंडा लगा ही नहीं सकते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, हालत ऐसी थी। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए, तो चुनाव के दौरान माहौल बदल गया एक साल में। हालांकि उसमें एक साल का समय था और जितने गठबंधन बना था वो सारे फैक्टर थे। लेकिन अब सब चूंकि चुनाव 2 महीने बाद होने हैं, तो एक वर्ग में निश्चित रूप से इसका असर रहेगा। नहीं, लेकिन उस समय विधानसभा चुनाव थे विनोद जी, ये लोकसभा चुनाव है। नहीं, विधानसभा चुनाव थे, लेकिन लोक विधानसभा उत्तर प्रदेश में ही मस्जिद टूटी थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उसका उत्तर प्रदेश में असर पड़ना चाहिए था। और भाजपा को 221 की जगह कम से कम 300 सीटें जीतनी चाहिए थी उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन वो 221 से 174 पे आ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव तमाम परिस्थितियों का कारण होता है। और अभी मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के इस मुद्दे से एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है। अभी उसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उत्तर भारत में, और जहां जहां उसने पिछले चुनाव में जितनी सीटें जीती थी, कम से कम उतनी सीटें दोबारा जीतने की चुनौती है। इसीलिए दक्षिण भारत की तरफ चाहती है इसको पूरा कर। जी, इसीलिए दक्षिण भारत की तरफ भी कूच कर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे। नहीं, यहां पर सीटें बचाने की चुनौती है और दक्षिण भारत में सीटें लेने की चुनौती है। इसलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं, तो उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। कोई भी राजनेता जब कोई राजनीतिक काम करता है तो राजनीतिक उद्देश्य होता है। और प्रधानमंत्री जो लगातार पिछले 2 वर्षों से वो दक्षिण भारत पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जब संसद भवन, नए भवन का जब शिखर बना, यानी जब उस पर अशोक की लाट चलाई गई, तो उस पर जो है पूजन करने वाले दक्षिण भारत के पंडित थे। राज्यसभा में दक्षिण भारत के लोग लाए गए, चाहे वो बाहुबली के पिता विजेंद्र जी हो, चाहे पीटी उषा हो, ज्यादातर दक्षिण भारत के लोग लाए गए। संसद के नए भवन के उद्घाटन में सेंगोर की स्थापना की गई, जो तमिलनाडु से आता है, और दक्षिण भारत के साधु संतों को भी बुलाया गया। और उसके बाद रामलला की मूर्ति भी कर्नाटक के ही अरुण योगीराज ने बनाई, वो भी कर्नाटक के हैं, वो भी दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत के कर्नाटक के हैं। तो दक्षिण को साधने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। वहां कर्नाटक को छोड़कर के किसी राज्य में उसका कोई आधार नहीं अभी तक है। तो ये कुल मिला, तेलंगाना में जरूर पिछले चुनाव में उसको सत्ता मिली थी। मुझे लगता है कि भाजपा राम मंदिर के लहर के सहारे उत्तर में अपने किले को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और दक्षिण में
कुछ गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो फिर बहुत छोटा सा विनोद जी जवाब दीजिए, फिर ये बहस तो बेमानी हो जाती है ना कि वाई रिलीजन इज गेटिंग सेंटर स्टेज इन पॉलिटिक्स। तो बहस बेमानी बिल्कुल नहीं होती। हाँ। बहस बेमानी इसलिए नहीं होती है कि ये एक प्रश्न है कि क्या भारतीय लोकतंत्र को आप एक विशेष धर्म आधारित लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, हाँ। या जैसा कि संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार बनाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से बहस तो रहेगी। बहस अगर रहेगी। बहस ही खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र कहां रहेगा। हाँ। तो बहस बेमानी नहीं है। तो बहस अनंत रहेगी। विजय एक व्यक्ति भी अगर चाहता है, एक व्यक्ति भी इस देश में बचे, हाँ। अगर 140 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति भी ये आवाज उठाए तो उसकी आवाज का महत्व होगा।